प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, दो तरीके हैं जिनसे अपराध बोध आपके प्राणों में बच सकता है और आपको पीड़ा दे सकता है। पहला यह है कि यदि आपने कुछ गलत किया है और कभी माफी नहीं मांगी है, और दूसरा यह है कि अगर आपने माफी मांगी है लेकिन वह दया और माफी नहीं मिली है जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। बाइबल में बताती है, भजन संहिता 103 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि उदयचल अस्तस्थल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मेरे जो फिर दोषी महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, इसलिए अपराध की किसी भी भावना का विरोध किया जाना चाहिए। भावनाएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन ये झूठ पर आधारित है, वास्तविकता पर नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक 43 बाब और उसकी 25वीं आयत कहती है कि जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो वह हमारे पापों को फिर याद नहीं रखता है। और निश्चित रूप से यदि वह हमारे गलत कामों को भूल सकता है तो हमें भी भूल सकते हैं अपने जो हमने जीवन में जो गलत काम हुए। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि यीशु ने हमारे गुनाहों और अपराध बोध को अपने ऊपर ले लिया, और क्योंकि उसने उन्हें ले लिया अब वह हमारे पास नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे जो ये वचन परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली वचनों में से एक है। यीशु ने हमारा दर्द, पाप और अपराध स्वीकार कर लिया और हमारे घाव के लिए स्वयं को घायल होने दिया, और फिर वादा आता है उसके द्वारा किए गए बलिदानों के माध्यम से हम ठीक हो गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं। यह पहले से ही किया जा चुका है। मेरे अजीजों, किसी और ने हमारे साथ जो किया उसके लिए हम स्वयं को भी दोषी महसूस कर सकते हैं। हमारा मानना है कि हमें उनकी हरकतों को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था या किया जा सकता था। उदाहरण के लिए कई बच्चों को लगता है कि यदि उनका व्यवहार बेहतर होता तो उनके माता पिता का तलाक नहीं होता। निस्संदेह इस प्रकार की सोच गलत है, लेकिन साथ ही पीड़ादायक और विनाशकारी है। जिन लोगों के प्राण घायल हो गए हैं उन्हें ये महसूस करके गहरा दुख हो सकता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, साथ ही वे दोषी और शर्मिंदा भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचा सकते हैं। यदि आप उन लोगों में से एक हैं तो कृपया आश्वस्त रहिए कि न केवल परमेश्वर आपको बचा सकता है बल्कि वह आपको बचाना भी चाहता है। मेरी जिसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता तत्कालिक नहीं हो सकती, लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन के साथ अपने दिमाग को नवीनीकृत करना जारी रखेंगे, आपकी भावनाएं धीरे धीरे निश्चित रूप से बदलने लगेंगी। मैं फिर से कहता हूं कि यदि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, अस्वीकार किया गया है, त्याग दिया गया है, तो यह आपकी गलती नहीं थी। शैतान हमें बेकार और अवमूल्यांकित महसूस कराना चाहता है, और ऐसा कराने का सबसे अच्छा तरीका हमें झूठे अपराध बोध और जहरीली शर्म से भर देना है। हमने जो कुछ गलत किया या यहाँ तक कि हमारे साथ जो कुछ गलत किया गया उसके लिए शर्मिंदा महसूस करना आश्चर्य की बात नहीं है। ये वास्तव में बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण आपने अपने आप से शर्मिंदा होना और शर्म और अपराध बोध को खतरनाक स्तर तक ले जाते हैं तो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में जहर घोलना शुरू कर देता है। अब शर्म से मुक्त होने का समय आ गया है। शर्म महसूस करने का अर्थ है घृणित होना, भ्रमित होना, शुष्क होना, निराश होना या रुक जाना। घृणित शब्द का अर्थ है लज्जा, लज्जित, भ्रमित, पराजित या कुचला हुआ। इसका अर्थ शापित भी होता है, और इसका अर्थ दंड के लिए अपराधी होना भी होता है, और इसका अर्थ दंड के लिए अपराधी होना भी होता है। यह उन कई समस्याओं का वर्णन करता है जिसका सामना हम तब करते हैं जब हम एक घायल प्राण के साथ जूझ रहे होते हैं। मेरे अजीजों, हमारे को परमेश्वर चंगा करना चाहता है। हमारे लिए कुछ भी, जिसे कह सकते हैं कि कोई भी संसार में अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हमारे को उस समय सुरक्षित और जिसे कह सकते हैं कि अच्छा महसूस करे। मेरे अजीजों, भ्रम हमारा साथी होता है। हमें अक्सर निर्णय लेने में कठिनाइयां होती है और सामान्य तौर पर जीवन बहुत निराशाजनक होता है। हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ है,
यीशु के पास हमारी गड़बड़ी और हमारे अपराध और शर्म की भावनाओं के लिए उपाय है। वह हमें धार्मिकता प्रदान करता है और इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ सही स्थिति में खड़ा होना। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और 21वीं आयत में वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो हमारा पाप ले लेता है और हमें अपनी धार्मिकता दे देता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु में विश्वास के माध्यम से आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं? मेरे अजीजों, मैंने ये सीखा है कि कई साल इस बात को सीखने में लगा दिए कि उस सच्चाई को अपने जीवन में वास्तविक कैसे बनाया जाए। इफिसियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में बाइबल कहती है कि हमें धार्मिकता धारण करनी है। इसे पहनने का अर्थ है इस पर दृढ़ता से विश्वास करना और उस गरिमा के साथ चलना सीखना जो परमेश्वर आपको अपने अनमोल बहुमूल्य बच्चे के रूप में प्रदान करता है। हम अपने आप में धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी अन्य उपहार को प्राप्त करेंगे और उसका आनंद लेंगे जो हमें दिया गया है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अपने बारे में बुरा महसूस करें, अपनी तुलना अन्य लोगों से करें और जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत है उसका निरंतर रिकॉर्ड रखें। आप वास्तव में खुद को स्वीकार करना और आनंद लेना सीख सकते हैं, यह जानकर कि परमेश्वर हमसे वहीं मिलता है जहां हम हैं और हमें वहां पहुंचाने में मदद करेगा जहां हमें होना चाहिए। मात्र ये तथ्य कि आप परमेश्वर के साथ सही रीति से चलने के बारे में एक वचन जानते हैं या किसी को परमेश्वर के साथ धार्मिकता पर शिक्षा देते हुए सुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में एक वास्तविकता बन गया है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हम वास्तव में परमेश्वर के किसी भी सत्य को पूरी तरीके से नहीं जानते या उसका प्रकाशन नहीं होता है जब तक कि हम ये नहीं देख लेते कि वे हमारे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही हो अर्थात जुड़ गए हैं, तो आप दोषी, निंदा और शर्मिंदा महसूस करना बंद कर देंगे। मेरे अजीजों, यदि आप अभी भी अपराध बोध और श्रम की भावनाओं से बहुत पीड़ित हैं, तो आपको अभी भी इसके बारे में और अधिक प्रकाशन की आवश्यकता है। आप मसीह में कौन हैं? चाहे इसमें कितना भी समय लगे, आप निराश ना हो और हार ना माने। हार मानना बिल्कुल वही है जो शैतान चाहता है कि आप करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सच्चाई पर जोर देते रहें। परमेश्वर के साथ आप सही स्थिति के बारे में अध्ययन करना जारी रखें और इसे बार बार स्वीकार करें और वो दिन आएगा जब इसकी वास्तविकता आपके दिमाग से आपके दिल तक पहुंच जाएगी। एक बार जब ये आप में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, तो भले ही शैतान आपके विरोध में आ जाए, वो आपको कभी हरा नहीं पाएगा। कई वर्षों से अधिक समय तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और सिखाने के बाद मैं अब भी हर दिन स्वीकार करता हूं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ऐसा करने से मुझे याद आता है कि मैं यीशु में कौन हूं और उसके वचन को स्वीकार करना शैतान के झूठ से मेरी रक्षा करता है। भले ही आप वहां नहीं हैं जहां आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आपको दोषी और शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आपने कुछ प्रगति की है। यीशु जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे पूरा करेगा। वह मसीह के पुनरागमन के समय तक हम में से अपना कार्य विकसित और पूर्ण करता रहेगा। मेरे अजीजों, जब शैतान अपराध बोध और शर्मिंदगी के साथ आप पर हमला करता है, तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि मैं अब वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि मैं अब वहां नहीं हूं जहां मैं पहले हुआ करता था। परमेश्वर इस समय मुझ में कार्य कर रहा है और प्रत्येक दिन मैं और अधिक प्रगति कर रहा हूं। मेरे अजीजों, आप अपने बारे में बुरा महसूस करने और ये सोचने में कितना समय बर्बाद करते हैं कि आपके साथ क्या गड़बड़ है,
क्योंकि आप उस तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते जिसे समाज सही और उचित कहता है। क्या ये जितना भी समय है, ये बहुत अधिक समय है, ये बर्बाद किया गया बहुमूल्य समय जिसे आप दोबारा कभी वापस नहीं पा सकते। अपने आप को उस तरीके से देखना सीखें जैसा परमेश्वर आपको देखता है, बजाय इसके कि दुनिया आपको कैसा देखती है। दुनिया आपको पीड़ित कह सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको विजयी कहता है। संसार तुम्हें टूटा हुआ सामान कहता है, परंतु परमेश्वर तुम्हें अपना बेटी या बेटा कहता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यदि आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके वचन में अपनी सोच को नवीनीकृत करने देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने बारे में बेहतर और बेहतर महसूस करेंगे और ये अंततः आपको अपने जीवन का आनंद लेने में सक्षम करेगा। आपने जो प्रगति की है उसका आनंद लेना सीखे, भले ही वो आपको छोटी लगे, बजाय ये सोचने के कि आपने अभी और कितनी दूर तक जाना है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बार बार अपने दिमाग में आरोप लगाने वाले विचारों को बमबारी करता हुआ सुनेंगे। क्या आप किसी गलत काम के लिए सिर्फ इसलिए दोषी हैं क्योंकि आपके पास एक विचार है जो आप पर गलत होने का आरोप लगा रहा है? क्योंकि शैतान झूठा है और मन युद्ध का मैदान है जिस पर वह हमें हराने की कोशिश करता है। जैसा उसने अदन की वाटिका में हवा से झूठ बोला और धोखा दिया, वैसे ही वे हमसे भी झूठ बोलता है और हमें धोखा देने का प्रयास करता है। उसका एक मुख्य लक्ष्य हमें खुद से प्यार करने और उसकी कदर करने से रोकना है। यदि वह इसमें सफल हो सकता है तो संभवतः है कि वह अपने झूठ के माध्यम से हमारे जीवन को नियंत्रित करने में भी सफल हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी 10वीं आयत में हमें बताता है कि शैतान परमेश्वर की संतानों पर दोष लगाने वाला है। वह दिन रात हमारे खिलाफ दोष लगाता रहता है, लेकिन हम उन विचारों पर विश्वास करने से ज्यादा परमेश्वर के वादों पर विश्वास करके उसे हरा सकते हैं, जो हमारे दिमाग में अंतहीन रूप से तैरते रहते हैं। कृपया यह समझिए कि आपका हर विचार जरूरी नहीं कि सच हो। परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रकाशित वाक्य 12 बाब और 11वीं आयत बताता है कि हम मसीह के लहू, परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के द्वारा शैतान पर विजय पाते हैं। आपकी गवाही क्या है? इसमें से कुछ अभी भी निर्माणाधीन हो सकती है, लेकिन इसका एक हिस्सा यह है कि आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए सामर्थी बच्चे हैं जो संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ है। आप वास्तव में बनने वाला एक चमत्कार है। जब आप पाप में ही थे, यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी। तो बस कल्पना करें कि जब आपको माफ कर दिया गया है और आपके पास उसके साथ चलने की इच्छा है, उसने अब क्या योजना बनाई होगी। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपका कल्पना चाहे कितनी भी रचनात्मक क्यों ना हो, आप अभी भी अपने जीवन में उसकी अद्भुत योजना की पूरी तरीके से कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है, बहुत विराट है, जिसे ना तो हम सोच सकते हैं और ना ही हम समझ सकते हैं। जब हम दिन ब दिन उसके साथ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है उससे मैं लगातार स्तब्ध हूं। उसने सचमुच मुझे पूर्णतः दुखी और विफल व्यक्ति से एक आनंद पूर्वक और उपयोगी व्यक्ति बना दिया है। हाँ, ये एक लंबी यात्रा रही और ना ही ये आसान रहा है, लेकिन मैं इसे किसी भी चीज से बदलना नहीं चाहूंगा। इन दिनों जब आगे बढ़ना विशेष रूप से कठिन लगता है, बस याद रखें कि आप महान चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप को याद दिलाते रहे कि शैतान झूठा है और उसके झूठ को परमेश्वर के वचन से बदल दे। हर बार जब ऐसा करते हैं तो आप एक छोटी सी लड़ाई जीत रहे होते हैं, जो अंततः आपको उस युद्ध में विजेता बना देगी जो उसने आपके जीवन के खिलाफ शुरू किया है। मेरे अजीजों, आपको अपराध बोध और शर्मिंदगी की पीड़ा के साथ जीने की जरूरत नहीं है। आप यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े होने का आनंद ले सकते हैं।
वास्तविकता यह है कि उसने आपका अपराध, क्षमा और दोष ले लिया है। क्षम और दोष ले लिया है। परमेश्वर की एक संतान के रूप में जो उसे प्रसन्न करने की गहरी इच्छा रखती है। ऐसे समय भी आएगा जब आपको किसी गलत काम के लिए शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, लेकिन उन भावनाओं को पश्चाताप और परमेश्वर की दया प्राप्त करने के माध्यम से तुरंत संभाला जा सकता है। और परमेश्वर की दया पर यह पूरा मानव समाज जो है वो टिका हुआ है। यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की दया नहीं है तो हम अपने जीवन में कभी भी नहीं समझ सकते। हमें परमेश्वर की दया की अति आवश्यकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम विचलित हैं, हम परेशान हैं, हम व्याकुल हैं, उन तमाम चीजों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। इसके माध्यम से हमने सीखा कि परमेश्वर किस प्रकार से हम तेरी कृपा और दया और तेरे अनुग्रह का लाभ उठा सकते हैं। शैतान हमारे ऊपर बार बार दोष लगाता है, लेकिन परमेश्वर तू सत्य को जानता है प्रभु जी, और तमाम उन बातों को जानता है परमेश्वर प्रभु जी। आए प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर इस संसार के अंदर पीड़ाओं से जूझ रहे हैं परमेश्वर, दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं परमेश्वर। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो उनकी तमाम हताशाओं को, निराशाओं को, पीड़ाओं को उनके जीवन से दूर कर परमेश्वर। उनको परमेश्वर उन तमाम नकारात्मक स्थितियों से निकाल कर सकारात्मक स्थितियों की ओर लेके जा, अपने वचन की ओर लेके जा, ताकि वो परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ना सीखे, तेरे वचन को परमेश्वर समझना सीखे, और परमेश्वर तेरे वादों को परमेश्वर जो वचन के अंदर है परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन के अंदर पूर्ण होता हुआ देखने पाए। जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है परमेश्वर, ऐ खुदा उन तमाम लोगों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। ये वचन परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए लाभकारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।